हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। चलिए शुरू करते हैं। एक नोटिफिकेशन हमारे सामने है। नवंबर 24 के लिए जिनका अटेम्प्ट है उन लोगों के लिए नोटिफिकेशन है। तो ये नोटिफिकेशन आज हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर हम नवंबर 24 का एग्जाम देना चाहते हैं तो कुछ कंडीशंस हैं जो हमें फुलफिल करनी है, अदरवाइज हम एग्जाम नहीं दे पाएंगे। ठीक है। तो सबसे पहले तो हम लोगों को क्या करना है, एसएसपी पोर्टल चेक करना है अपना। तो एसएसपी पोर्टल आप लोग खोल लेंगे। ठीक है। आपको पता है एसएसपी पोर्टल कैसे खोलते हैं। अपनी साइट पे जाएंगे, वहां पे एसएसपी पोर्टल का अलग से ऑप्शन होता है। उस ऑप्शन के को जब आप क्लिक करेंगे तो वहां पर जो बेसिक चीजें होती हैं, आपका एनआरओ वगैरह डाल के और उसका पासवर्ड डाल के आप जब उसको खोलोगे तो वहां आप अपनी प्रोफाइल को चेक करना अच्छे से, फोटो, सिग्नेचर और बाकी की जो चीजें हैं कि भाई आर्टिकलशिप का स्टेटस, वट जो भी चीजें वहां पर हैं। न्यू कोर्स में आप रजिस्टर्ड हैं, कन्वर्ट हो चुके हैं, कब तक वैलिड है, ये सब चीजें आप जरूर वहां पर चेक कर लेंगे। ओके। तो सबसे पहले यहां पर यही बातें बता रखी है इन्होंने। ठीक है। आगे कहता है बिफोर फाइलिंग द एग्जाम फॉर्म प्लीज चेक द फॉलोइंग। ठीक है। कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू हैव वैलिड लॉग इन क्रेडेंशियल ऑन एसएसपी, इफ नॉट प्लीज विजिट। ये सब कुछ नहीं है, ये तो आपको पता ही है कि एसएसपी पे, ठीक है ना, हम लोगों को अगर लॉग इन करना है तो क्या क्या चीज़ों की जरूरत होती है वो सब मैंने बता दिया। कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू हैव वैलिड कोर्स रजिस्ट्रेशन। ठीक है ना, रजिस्ट्रेशन जरूर देख लेना। ठीक है ना, एक्सपायर ना होगा हो, कहीं आपको कन्वर्ट कराना हो न्यू में। ठीक है ना, तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखना है कि वो आप अब जब एसएसपी पोर्टल खोलोगे तो ऊपर लिखा मिलेगा कि आपका रजिस्ट्रेशन नए वाला कब शुरू हो रहा है और कब तक एप्लीकेबल है। ठीक है ना, वो बिल्कुल भी आपको दिक्कत नहीं होगी। एक ये स्टेटस जरूर देख लेना कि आपका स्टेटस इनमें से कोई होना चाहिए। वहां पर जब आप अपनी प्रोफाइल चेक करोगे तो ये लिखा रहेगा। अगर ये लिखा रहेगा तो इसका मतलब अपडेटेड है, देयर इज नो नीड टू वरीड अबाउट एनीथिंग। राइट। आगे कहता है कि अगर आपको कन्वर्ट कराना है तो कन्वर्ट कराने के लिए, ठीक है ना, कैंडिडेट हु आर, एक बार इसको देख ही लेते हैं कन्वर्जन के बारे में। कन्वर्जन के बारे में क्लियरली लिखा है कि नो फीस इज रिक्वायर्ड टू पेड। कन्वर्जन के लिए कोई फीस आपकी लगने वाली नहीं है। आगे चलते हैं। कुछ बातें यहां पर और दे रखी हैं कि भाई अगर आपका फोटो, सिग्नेचर ये अपडेट कर लेना अगर ये चीजें सही से दिखाई नहीं दे रही हैं। बाकी कुछ और बातें यहाँ पे लिख रखी हैं। ठीक है। तो ये इतनी चीजें आप पढ़ना चाहो। कैंडिडेट हुज आर्टिकलशिप स्टेटस इज पेंडिंग मोड अदर देन रजिस्ट्रेशन वगैरह, ये तो सारी चीजें आपकी हो चुकी होंगी, ऑब्वियस सी बात है। आगे चलते हैं, नीचे आ जाते हैं और नीचे कुछ दे रखा है। नीचे कहता है डिटेल्ड एलिजिबल कंडीशन फॉर नवंबर 2024 फाइनल एग्जाम एज आर एज अंडर। मतलब यहाँ पे कंडीशंस बता रखी है। अगर नवंबर 24 एग्जाम देना है तो कुछ कंडीशंस है, ये आपको फुलफिल करनी है। तो चलिए फाइनल कोर्स वालों के लिए पहली कंडीशन क्या है, कैंडिडेट शुड हैव रजिस्टर्ड एंड कन्वर्टेड इन फाइनल न्यू कोर्स। तो जैसा कि मैं बता चुका हूं, एसएसपी का पोर्टल खोलोगे तो वहां पर आपको लिखा मिलेगा कि आपका रजिस्ट्रेशन कब से स्टार्ट है, कब एंड है। लगभग 10 साल का होता है मेरे ख्याल से ये। ठीक है। तो आप देखें इसको। उसके बाद आर्टिकल ट्रेनिंग, ऑब्वियस सी बात है, या तो आर्टिकल ट्रेनिंग आप कंप्लीट कर चुके होंगे या जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए आर्टिकलशिप ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट होती है वो कंप्लीट कर चुके होंगे, तभी आप एग्जाम दे सकते हैं। यहां पर यही बातें आपको पता है। ठीक है। आगे चलते हैं। तीसरी चीज जो आपके लिए एग्जाम देने के लिए इंपॉर्टेंट है वो है एडवांस इंटीग्रेटेड कोर्स। ठीक है ना, ये आपको कंप्लीट कर लेना है। ठीक है ना, और एग्जाम देने के लिए तो ये कब तक कंप्लीट कर लेना है इसकी डेट भी यहाँ पे मेंशन है, ऑन और बिफोर 10th ऑफ अक्टूबर। 10 अक्टूबर तक या 10 अक्टूबर की डेट तक ये जो चीज है ये आपकी कंप्लीट हो जानी चाहिए। एडवांस इंटीग्रेटेड कोर्स आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए, अदरवाइज यू विल नॉट बी एलिजिबल फॉर एग्जाम नवंबर 24। आगे कुछ बातें बता रखी हैं ये। ठीक है। अब नीचे आ जाते हैं हम लोग और नेक्स्ट जो कंडीशन है वो है ये जो सबसे बड़ी हमारे सामने समस्या है, सेल्फ पेस ऑनलाइन मॉड्यूल। ठीक है ना, तो सेल्फ पेस ऑनलाइन मॉड्यूल आप लोग क्लियर कर चुके होंगे, नहीं किया है तो क्लियर कर लें। अब सबसे बड़ी समस्या ये नहीं है कि सेल्फ पेस ऑनलाइन मॉड्यूल क्लियर करने की, क्योंकि सबको पता है, अब तो मोस्टली सबको आप लोगों को पता ही होगा कि पहले आपको सेल्फ पेस ऑनलाइन मॉड्यूल के लिए, ठीक है ना, आपको क्या करना होता है, पहले आप अपनी वीडियो लेक्चर देखेंगे। ठीक है ना, जब आप वीडियो लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा तो इंस्टीट्यूट आपको वेरीफाई करेगा उनको कि भाई आपने सही तरीके से देखे नहीं देखे। फिर जब वेरीफाइड हो जाएगा देन आप, ठीक है ना, उसी एसएसपी पोर्टल में आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद
आप अपनी डेट अपने हिसाब से 500 रुपये की फीस दे के एग्ज़ाम दे सकते हैं। लेकिन सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि किसको कौन सा एग्ज़ाम देना है, ठीक है ना। जैसे कि मैंने खाली सेट बी दिया है, ठीक है ना, क्यों? क्योंकि मेरा फर्स्ट ग्रुप क्लियर है, ठीक है, नवंबर 23 से मैंने पहले ही क्लियर कर दिया था। तो सेकंड ग्रुप में दे रहा हूँ खाली, लेकिन मेरा, ठीक है ना, फर्स्ट ग्रुप क्लियर है, तो इसलिए मैं सिर्फ सेट बी दूंगा, ठीक है ना। सेट ए ओनली एप्लीकेबल होगा, ठीक है ना, किन के लिए? जिन्होंने सेट बी मतलब ग्रुप 2 क्लियर कर रखा है ना, और जिन्होंने कोई भी ग्रुप क्लियर नहीं किया है, ठीक है ना, वो दोनों ही सेट देंगे, ए और बी, ठीक है ना। अभी के लिए हम लोगों के लिए सेट सी और डी की कोई बात करनी ही नहीं है। सेट सी और डी हम लोगों के लिए एप्लीकेबल नहीं है। सेट सी और डी जो नए बच्चे आएंगे उनके लिए एप्लीकेबल है, जो नए स्टूडेंट होंगे उनके लिए एप्लीकेबल है, ठीक है ना। तो मेनली क्या ध्यान रखना है कि क्या नवंबर 23 की डेट याद रखना बस, क्या नवंबर 23 से पहले, ठीक है ना, हमने ग्रुप ए क्लियर कर दिया है तो सिर्फ सेट बी देना है। क्या ग्रुप सेकंड क्लियर कर दिया है तो ग्रुप 1 देंगे हम, तो उसके लिए सेट ए देंगे। और अगर हमने कोई भी क्लियर नहीं किया है तो डेफिनेटली हम दोनों ही सेट देंगे, है ना। और अगर हमने कभी एग्जाम नहीं दिए हैं नवंबर 23 से पहले तो फिर सेट ए और बी देने ही देने हैं, है ना। क्लियर है? तो जो नए बच्चे हैं उनके लिए तो सारे सारे के सारे एप्लीकेबल हैं, है ना। तो ये बातें कुछ हैं जो आपको ध्यान रखनी है, और आगे बाकी वही चीज़ें नॉर्मल बातें हैं, आगे कुछ भी इसमें कुछ खास ऐसा नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है। और कुछ यहाँ पे रिक्वायरमेंट बता रखी है कि फ़ोटो की रिक्वायरमेंट, ठीक है ना। ये कुछ बातें बता रखी, फ़ोटो क्या हो, ये वो सब, ठीक है, मस्ट हैव क्लियर, ये तो नॉर्मल चीज़ें हैं मेरे ख्याल से। तो ये सब चीज़ें तो अपडेटेड होती हैं, ठीक है। इसमें तो आपको पता ही होगा। सिग्नेचर के बारे में बता रखा है, सिग्नेचर, है ना। और सिग्नेचर की अगर क्लियरिटी ना हो तो फिर आप रीसबमिट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें भी, तो इसमें तो ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से सबकी चीज़ें सेम ही रहेंगी। मेन चीज़ है कि आपको सेल्फ पेस ऑनलाइन मॉड्यूल क्लियर करना। 4 कंडीशन है यहाँ पे, देखो, ठीक है ना। एक बार चारों कंडीशन में दोबारा से दिखा देता हूँ, ठीक है ना। अगर हम लोग एग्जाम देना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको करना क्या है, ठीक है ना। पहली कंडीशन, आपको रजिस्ट्रेशन या तो नए में कन्वर्ट हो रखे होंगे आप, ठीक है ना, या फिर एज ए न्यू स्टूडेंट आप नए से ही कोर्स से स्टार्ट। तो न्यू कोर्स ही है, पुराने कोर्स का कोई जिक्र नहीं है। बस ये देखना आपको, एसएसपी पोर्टल खोल के वहाँ मिल जाएगा, आप अपनी डेट देख लेना कब से लेके कब से 10 साल पूरे हो रखे हैं। आर्टिकल सिर्फ आपने ट्रेनिंग कंप्लीट कर ली होगी या जितनी चाहिए उतनी कंप्लीट होगी। तीसरा, ठीक है ना, एडवांस आईटीटी, ठीक है ना, ये भी होगा आपका, और नहीं हुआ है तो यहाँ तक इस डेट तक आपको क्लियर करना है। ये तीसरी कंडीशन है। और चौथी कंडीशन है सेल्फ पेस ऑनलाइन मॉड्यूल, जो भी आपके ऊपर एप्लीकेबल है वो चीज़ आप क्लियर कर लेंगे, ठीक है ना, तब आप एग्जाम देंगे। अदरवाइज एडमिट कार्ड आपको मिलने वाला नहीं है, ठीक है। ये बातें आपको ध्यान रखनी है। बाकी आपको हर चीज़ एसएसपी पोर्टल पे दिखेगी, डोंट वेरी। एसएसपी पोर्टल खोलो और आपको वहाँ पर हर चीज़ दिखेगी कि सब कुछ अपडेटेड है या नहीं है। आई होप क्लियर है। आज के लिए इतना ही। और अगर आप सेल्फ पेस ऑनलाइन मॉड्यूल अभी तक आपने नहीं दिया है सेट बी, तो सेट बी के कंप्लीट मैंने शॉर्ट बना रखे हैं, 10 मिनट तक का एक वीडियो, 5 मिनट 10 मिनट का वीडियो, ठीक है ना। हर एक वीडियो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। मैराथन भी डाल रखा है, कंप्लीट मैराथन डाल रखा है, कंप्लीट थ्योरी जो स्टडी मेट की है, जो इंपॉर्टेंट थ्योरी जो एग्जाम में आती है 50 नंबर तक की, ठीक है ना, 50 से 60 नंबर 70 नंबर तक की थ्योरी जो आती है उसका मैराथन डाल रखा है। वो सब आप चेक कर सकते हैं प्ले लिस्ट में। आज के लिए इतना ही, ठीक है। जल्दी से ये चीज़ें कंप्लीट कर लें। बाय।